दोस्तों अभी व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर लास्ट मोमेंट में पढ़े कैसे, लास्ट मोमेंट पे कुछ याद नहीं आ रहा, हम लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन जैसा पीरियड हमारे घर से गुजरा है तो बहुत सारे दोस्तों ने उससे सफ़र किया है या फैमिली मेम्बर ने सफ़र किया है। कहीं ना कहीं स्टडी जो है या तो छूट गई है या तो कम हुई है। कहीं ना कहीं दिल में एक डर है, धक धक हो रही है कि यार मतलब कैसे करेंगे फाइनली एग्ज़ाम क्लियर, और वो भी दिन कितने बचे हैं हमारे पास। अगर हम आज 13 जून से काउंट करें तो सिर्फ हमारे पास 18 डेज़ हैं हमारे पास अराउंड, सिर्फ जून के अंदर। और अगर हम बात करें जुलाई में तो जुलाई में तो आपके पेपर ही है सर, अराउंड 5-6 है। तो अब हमें ये देखना है कि हम कैसे प्लान करें कि इस कम टाइम के अंदर भी हम लोग पास हो सकें। देखिए कहीं ना कहीं दिमाग में दो तीन चीज़ें होंगी। एक, क्या ये पॉसिबल है कि इतने कम टाइम में हम पास हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये तरीका है तो कैसे, क्या कोई पेड है या फिर फ्री है। थर्ड है सर जल्दी से बता दो, टाइम बहुत कम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपके पास एक नोट पैड एक पेन होना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा ना हो कि वीडियो देख लें, 1-2 घंटे बाद भूल जाएं, फिर वीडियो देखना पड़ जाए या दिमाग से उतर जाए। तो प्लीज़ डेफिनेटली स्टार्ट। और सबसे पहले पॉइंट आपको ये लिखना है, डेफिनेटली आई विल क्लियर दिस अटैम्प्ट। क्योंकि यार कुछ भी शुरू करने से पहले अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, अगर आप खुद को ही नहीं जानते, खुद की एबिलिटी पे डाउट है, तो कभी भी कुछ अचीव नहीं हो सकता। सबसे पहले है खुद पे भरोसा करो। और लेटली मैं बोलता हूँ कि आप जो मैं बताने वाला हूँ अगर आपने 100% फॉलो किया, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। दूसरी चीज़ मुझे आपसे चाहिए, ओनली 10 आवर्स अ डे, और जिसमें से पढ़ना आपको 6 आवर होगा, बाकी मैं आपसे रिवीजन कराऊंगा और एक्स्ट्रा चीज़ें कराने वाला हूँ। अब बात करते सर करेंगे कैसे। तो देखिए मैं 1 बाय 1 बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रुप 1 का पिक कर लेता हूँ, देन ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे, और ग्रुप 2 को भी साथ के साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है सर। अब मान लीजिए कि ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, आपने लेट सपोज ये 14 जून को वीडियो देखा। ठीक है, आपने ये वीडियो देखा 14 जून को, आपने ये वीडियो देखा 14 जून को। अब क्वेश्चन है सर पढ़े कैसे। देखिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट पिक कीजिए। सारी चीज़ें एक तरफ, जस्ट डू दिस एंड चेक आउट द रिजल्ट विथ मी। बहुत सारे दोस्तों ने बोला था सर कैसे हो सकता है, 21 में से मैंने डेली टारगेट स्टार्ट किया था, ग्रुप 2 के टारगेट्स भी खत्म हो गए सर, ग्रुप 1 के भी खत्म होने वाले हैं विद इन 4-5 डेज। अब वो सिर्फ रिवीजन करेंगे, और उन्होंने कर भी लिया है। ऐसा ऑलवेज होता है, बस आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे अपना 100% दो, मैं आपको आपका रिजल्ट दूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे दिमाग में डाउट हैं, बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सर कैसे हो पाएगा, याद नहीं रह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपना 100% दे दीजिए, मैं आपको अपना 100% दे दूंगा, मिला के 200% हो जाता है। अगर ऐसे रिजल्ट 50% भी देगा ना, तो भी 100% हो जाएगा और आप पास हो जाओगे। अगर इस वीडियो को देखने वाला एक भी बच्चा पास होता है ना सर, मेरे लिए बहुत है। देखिए अब कॉस्टिंग को, अब मान लीजिए आपने 14 जून, 15 जून, 16 जून में आप इसे डिवाइड कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपसे ज़्यादा चैप्टर नहीं मांगता, यहाँ पे आपसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है सर। और 16 में जितने भी पेंडिंग टॉपिक रहेगा इनके अलावा, वो करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और 17 भी आप यहाँ पे देंगे। ठीक है सर, 17 आप यहाँ पे दीजिए, लेकिन कैसे देंगे, विथ आप आरटीपी करेंगे, प्लस जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं वो सारे आप सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई ने अब तक 2 रिलीज़ कर दिए हैं, वो दोनों आपको सॉल्व करने हैं 17 को। ये आपका टारगेट होना चाहिए, और ये 17 तक आप करके देंगे। और मुझे लिख के दीजिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड डेफिनेटली आई विल चेंज माई डेस्टिनी, आई एम रेडी टू चेंज माई डेस्टिनी। जो भी दोस्त रेडी है इस बार एग्जाम क्लियर करने के लिए, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि कोई बंदा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दे और कह दे भाई तू कर लेगा। डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, डेफिनेटली आई बिलीव इन यू। बस एक बार 100% दे दो। अब यहाँ पे एक दिमाग में और डाउट होगा कि सर ये करेंगे कैसे, एक दिन में 3 सब्जेक्ट होगा कैसे। तो देखिए इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर आप चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने मस्ट डू लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है, और ग्रुप का नाम है CA ड्रीमर्स द एवेंजर। कॉस्टिंग की मस्ट डू लिस्ट ऑन करनी है आपको, मतलब PDF है, या तो प्रिंट आउट ले लो या तो कर लो। रिक्वेस्ट ये है, इसको पढ़ना कैसे है आपको, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन 2 आवर्स में तो आप कर ही लेंगे, यहाँ भी 2 आवर्स में कर लेंगे, यहाँ भी 2 आवर्स में कर लेंगे। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए 2 आवर्स में आपने किया, अब एक बार ये जितने भी क्वेश्चन है सारे लिख के होने चाहिए, वो भी बिना देखे।
इसके बाद इसका आरटीपी जो है वो पिक कर लीजिए, आरटीपी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया वो पिक कर लो, ठीक है। इस वाली आरटीपी का एक बार पहले वाली, जितना भी टाइम मिले उतना उसको यूज़ करो। ये मत पूछो सर 3 अटैम्प्ट या 4 अटैम्प्ट, मैं कहूँगा एज मैक्सिमम एज यू कैन। देखिए कम से कम 3 या 5 आरटीपी कोशिश कीजिए, कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 जो आरटीपी है कवरअप करने की कोशिश कीजिए। मतलब 4 आरटीपी के क्वेश्चन कवरअप कर लो, 5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, मोर देन इनफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए सर है हमारे पास 18 डेज, 18 डेज में कैसे प्लान करें कि पास हो जाए, इट इज़ रियली डिफिकल्ट, बट आई डेफिनेटली से वी कैन डू दिस इफ़ यू सपोर्ट मी। और कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, आई एम रेडी टू चेंज माई डेस्टिनी बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम रेडी टू चेंज माई डेस्टिनी। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब आपने एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, आरटीपी किया और जितने मजदूर के क्वेश्चन है वो किए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर देना उसके साथ साथ। 2 घंटे 3 घंटे की आपने सब्जेक्ट पे स्टडी टाइम दिया, एक तो मजदूर की, उसके बाद आरटीपी सॉल्व किया, इसके बाद क्या करना है आपको रिवीजन करना है। रिवीजन होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो 30 मिनट्स 40 मिनट्स का, देन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से 3 दिन में आपको मुझे ये अपडेट देना है। यानी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं 17 की इवनिंग को बनाऊंगा और 17 की इवनिंग को मैं नेक्स्ट जो है आपको बताऊंगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। 17 तक का टारगेट बस इतना। सर पक्का ना सर 70 तक यहाँ कर लेंगे तो बाकी क्या करेंगे, टेंशन एकदम साइड, टेंशन एकदम साइड, लिटरली जस्ट डू व्हाट आई सेड, एवरीथिंग इन आवर कंट्रोल, डोंट वरी। बस ये करके दिखाओ पहले आप। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है आपके पास ना होने की, क्योंकि आप कम समय में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि ना एक सब्जेक्ट हो पाता है ना दूसरा हो पाता है, और फाइनली सारा इनबैलेंस हो जाता है। रिक्वेस्ट बस इतनी है, जो कहा जाए वैसे करते जाओ, डेफिनेटली यू विल क्रैक। अब एमटीपी में एक एमटीपी तो चेक कर लो, दूसरी वाली सॉल्व कर लो, बेस्ट तरीका है 17 के लिए। अब अगर मैं एडवांस अकाउंट की बात करूँ तो इसको भी आप टाइमलाइन में डिवाइड कर लो। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप एएस को कंप्लीट करो। जितने भी एएस हैं सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी में वो होना चाहिए। इसके बाद आप चैप्टर्स को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दो। एक तो सबसे पहले आप पिक करो स्मॉल चैप्टर्स। स्मॉल चैप्टर जैसे बायबैक आपका एक स्मॉल टॉपिक है, तो जो भी स्मॉल टॉपिक जितने भी आपको आते हैं वो सारे पिक कर लो। इसके बाद जो बिग चैप्टर्स हैं जैसे पार्टनरशिप हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, अमलगमिशन हो गया, उसे इस वाले कैटेगरी में डाल दो। मतलब 3 दिन में आपसे मांग रहा हूँ 1 2 3। अगर आप कह रहे हो सर कैसे करेंगे, हमारे पास तो हमें नहीं लगता हम कर पाएंगे, तो अगेन वही प्रोसेस है आपके लिए कि भैया आप क्या करो, मजदूर लिस्ट जो है उसको यूज़ करो। मजदूर लिस्ट में 3 दिन में आपको करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एएस वाले दिन में सारे एएस एक दिन में निपटाने हैं। उसके बाद कोई भी 5 चैप्टर आप पिक कर लेना, 5 चैप्टर आपको पिक करने हैं सर, कोई भी 5 चैप्टर आप पिक कर लेना। सबसे पहले इजी वाले छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन हैं, मतलब पूरे दिन में आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मजदूरस की हेल्प से, और सीए ड्रीमर्स के एवेंजर टेलीग्राफ में वो शेयर्ड है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही चैप्टर हुआ उसकी आरटीपी आईसीआई की वेबसाइट पे अपडेटेड है सारी आईटीपी, वो आपको करनी है। नाउ ऑन द 4th डे, यानी अगर हम बात करें 17 जून की, तो 17 जून को आपको भी यही करना है कि आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है लेटेस्ट जो आईसीआई का दिया हुआ है। 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई की साइट से जो है अपलोड हो चुके हैं, तो आपको एक को तो चेक कर लेना है, दूसरे को सॉल्व करना है। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जितने भी आरटीपी के क्वेश्चन आप करोगे चैप्टर के साथ साथ, प्लस जो मजदूर लिस्ट करोगे वो, जब आप इसका कॉम्बिनेशन बैठ के करोगे, ये सारे बिना देखे सॉल्व करने हैं। जब आंसर गलत आएगा तो जाके आंसर चेक करना, और मजदूर लिस्ट और ये सब करने के बाद जब आप पैक करोगे कि जी चलो कम से कम इतना करते हैं, मजदूर लिस्ट प्लस 3 आरटीपी, इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है, लास्ट 3 आरटीपी लेटेस्ट और पास टू। अब ये टोटल मिला के हो जाते हैं 8 क्वेश्चन पर चैप्टर, ठीक है। इसको 4 मान लो आपने इसे 3 से 4 घंटे में 8 क्वेश्चन किए, वो भी लिख के। अब इसके बाद इसका एक रिवीजन कर दो विथ इन 20 मिनट्स कि मेरी गलती कहाँ हुई, उसका एहसास करो और उसको रेक्टिफाई करो, और इस तरीके से आप ये करके देने वाले हो। तो दोस्तों ये वीडियो बस फिलहाल इतना ही है, ठीक है। और जो बोथ ग्रुप कर रहे हैं, देखो यार उनसे तो एक ही रिक्वेस्ट है कि बोथ ग्रुप वाले दोस्तों आपको तो पहले से ही चीज़ें सुधार लेनी थी, बट कोई बात नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 4 दिनों में जो मैंने आपको दिए हैं 14, 15, 16, 17, इन 4 दिनों में आप ये 2 चीज़ें करके दो मुझे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और मैं अब अगला वीडियो आपको 17 को दूंगा, और 17 को हम आगे प्लान करेंगे कि हम 18, 19, 20 एंड 21 को क्या करने वाले हैं। मैं लिटरली आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, आप मुझे 100% अपनी साइड से दो, मैं आपका रिजल्ट आपके हाथ में ला के दूंगा। आई एम 100% गारंटी यू। आप बोलोगे सर 100% तो सीए में कोई बोल ही नहीं सकता। देखो यार 2 चीज़ें कब 100% आते हैं समझो आप। पहली बात, आपने कोई मिस्टेक ना की हो,
एक वर्ड होता है LUCK, लक, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आप सही दिशा में मेहनत करते हो ना, रिजल्ट आपका होता है। सर क्या गारंटी है कि इन 8 क्वेश्चन में से ही, और ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हो MTP के, RTP के और मजदूर के, इन्हीं में से पेपर आएगा? भैया देखो, जितने भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट मैंने दी हैं, जितने भी आप करोगे, इससे बाहर सिलेबस होता भी नहीं है। सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन ICI क्या बनाता है, एक एडजस्टमेंट यहाँ से उठाई, एक यहाँ से उठाई, और मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैंने मजदूरस में कवर अप कर लिया है, 2-4 एक्स्ट्रा आपको RTP के तौर पे दे दी है। रियली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड, मेरी साइड से मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए होंगे, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन मजदूर लिस्ट में मैंने दिए हैं, और 3-3 क्वेश्चन अगर आप और पिक कर लेते हो तो 80 क्वेश्चन मान लो। 80 क्वेश्चन 4 डेज में निपटाने, यानी 1 डे 20 क्वेश्चन। अगर आप इतना भी कर देते हो ना, आप पास हो जाओगे। लेकिन इस बार कोई मिस्टेक मत करना दोस्तों। एक ही चीज़ कहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, इस जीत में आपके साथ हूँ। और ग्रुप 1 वालों को लॉ की टेंशन हो रही है, उसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया है। वेरी सून आई विल डिक्लेयर, डोंट वरी। बट एक ही चीज़ है जो मैं आपसे मांगूंगा, वो है 100% आपका सपोर्ट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड डेफिनेटली टिल 17 जून आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। और कोई भी दिक्कत हो तो 9354719404 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बस एक मैसेज मत कीजिएगा, सर ऐसा करने से हो जाएगा ना, बस इसका टाइम नहीं है रिप्लाई करने का। बाकी कुछ पूछोगे तो ज़रूर बताऊंगा। बस यही कहूँगा सर, एक चीज़ है जो आप अभी कर सकते हो, वो है स्टार्ट करना। आप अभी स्टार्ट करो। देखो, आप आज जो करोगे उसका इम्पैक्ट एग्ज़ाम पे पड़ेगा, और जो एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा। तो आप अपना आज सुधार लो, रिजल्ट अपने आप सुधर जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव योर 100%। आई एम विथ यू। मुझे पता है सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन सिचुएशन ठीक होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता हम सरेंडर कर दें। सिचुएशन अगेंस्ट होती है, इसका मतलब होता है ये पोटेंशियल शो करे कि हम इसके काबिल हैं, कि हम जीत के दिखाएं। सो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज एंड टिल 17 जून आई विल कंप्लीट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टारगेट। डेफिनेटली आई एम विथ यू एंड डोंट वरी। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना स्टेमिना है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, एंड डेफिनेटली वी विल क्रैक दिस एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।